परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्य माता जी के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए परम वंद्य माता जी परम पूज्य गुरुदेव को और गहराई से जानने के लिए, उनको समझने के लिए, सच्ची घटनाओं का, संस्मरणों का हम सभी श्रवण करेंगे। नीरू के द्वारा आज उन दिव्य संस्मरणों को पढ़ा जाएगा। उससे पहले अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, रेडी कर लें। और उस रेडीनेस के लिए मैं विनीता दीदी से कहूँगी कि वो ध्यान और गुरु आवाहन का क्रम स्टार्ट कर दें। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठ गए हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया ग्रहण करने के लिए। आप सबका स्वागत है स्वाध्याय रूपी ज्ञान गंगा में। शरीर और मन को स्थिर कर लेंगे, शांत कर लेंगे। ध्यान मुद्रा में आराम से बैठेंगे कुछ क्षण के लिए। जिस भी पोजीशन में आपको आराम से बैठ सकते हैं, 1 घंटे के लिए हम बैठेंगे बिल्कुल शांत करके अपने आप को। प्राणायाम के द्वारा अपने आप को खाली कर लेंगे। 3 गहरे श्वास के द्वारा श्वास लेते समय भाव होगा कि प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और वो हमारे रोम रोम में, कण कण में भर रही है। श्वास लेते समय भाव यही होगा। श्वास छोड़ते समय भाव होगा कि जितनी भी मलिनता है, नेगेटिविटी है, काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही। इस तरह हम अपने आप को पूर्णतः खाली कर लेंगे। 3 बार गहरे सांस, प्राणायाम गहरे सांस के द्वारा। अब हम अपने आप को पूर्णतः शांत महसूस कर रहे हैं, खाली महसूस कर रहे हैं। अब हम अपने हृदय की धड़कनों को भी सुन सकते हैं। सुनने का प्रयास करेंगे अपने हृदय की धड़कनों को। आइए अब अपने शांत स्वरूप में उड़ चलें देवात्मा हिमालय, अपने ट्रेनिंग सेंटर, ऋषि सत्ताओं के पास, गुरुदेव माता जी के पास। हम बादलों के ऊपर, अनंत नीले आकाश के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। चारों तरफ नीला आकाश, अनंत नीला आकाश। उसकी विशालता को महसूस करें, अनुभव करें। चारों तरफ शांति व्याप्त है। अपने मन में उस आकाश तत्व को भी धारण करने की कोशिश करेंगे। कहीं कहीं छोटे बड़े बादल भी हैं, रुई जैसे हल्के। हमें अपना मन भी उन्हीं बादलों की तरह हल्का रखना है। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लीजिए, हमारा देवस्थली शांति कुंज पहुंच गए हैं, अपने गुरुदेव माता जी के द्वार पर। यहाँ पर हमने पहले गुरुदेव माता जी के समाधि स्थल पे और शांत भाव से
प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया। अखंड दीपक के दर्शन करें और यज्ञ में अपनी आहुतियां भी अर्पित करेंगे और हवन की दिव्य सुगंधी जो चारों तरफ वातावरण में व्याप्त है उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे लंबे लंबे श्वास के द्वारा। ऋषि सत्ताओं के जो वहां पे वातावरण है, ऋषि सत्ताओं का वहां पे चारों तरफ पोषक तत्व उनके वर्षा कर रहे हैं अपने आशीर्वाद के रूप में, उनको भी अपने अंदर आत्मसात करेंगे। अब बढ़ चलेंगे हम हिमालय की ओर वापस। आगे बढ़ते हुए हिमालय की धवल शेष श्रृंखलाओं के पीछे स्वर्णिम सूर्य चमक रहा है अपनी लालिमा के साथ, ओजस्विता के साथ। हम हिमालय की गोद में आकर इसलिए बैठेंगे क्योंकि हिमालय की शांति, शीतलता और गंगा की लहरें हमारे मन और शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हम पहुंच गए अपने ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। पास ही गंगा की लहरें हिमालय की गोद में से कलकल स्वर में निर्झर बह रही हैं। आगे बढ़ती चली जा रही है। गंगा की लहरों से आगे बढ़ने का भाव लेंगे, उसकी पवित्रता, निर्मलता को भी अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेंगे। हिमालय से उसकी अडिगता को लेंगे। सूर्य की किरणें सामने अपनी ओजस्विता का हमारा स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम सब सूर्य की किरणों के बीच में बैठे। भाग यही होगा, सूर्य की किरणों ने हमारे चारों तरफ एक घेरा बना लिया है और हम सब उसके बीच में बैठे। अंदर बाहर सूर्य की किरणों का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में, रोम रोम में भर रहा है। अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश, शांत भाव। हम शांत हो रहे हैं, प्रकाश से भर रहे हैं। एक अपने अंदर ओजस्विता और तेजस्विता को महसूस करें, सूर्य की ओज को। हम बहुत शांत और बहुत स्थिर हो गए, प्रकाश से भर गए। सामने सूर्य की किरणों में से गुरुदेव माता जी एक ज्योति पुंज के रूप में निकलकर आ रहे हैं और हमें देखकर उनकी आंखों में वात्सल्य टपक रहा है हमारे लिए कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे फिर आकर अपने ट्रेनिंग सेंटर पर आ गए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया ग्रहण करने के लिए। गुरुदेव माता जी का प्यार भरा स्पर्श अपने मस्तक पर महसूस करेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों में पुष्प ले लेंगे, लाल, पीले, सफेद। गुरुदेव माता जी का बहुत प्यार के साथ आवाहन करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालित्री च
इत्थवस्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतातया श्रद्धा प्रज्ञायुतातया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धास्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। अपने अपने हाथ के पुष्प गुरुदेव माता को अर्पित कर देंगे बहुत भाव के साथ। और आगे की आज नीरू गुरुदेव माता जी के संस्मरण के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग पढ़ते हैं सजल संवेदना से हुई निहाल। गुरुदेव माता जी के संस्मरण है, उन्हीं में आगे। मेरी शादी 1988 में हुई थी। मेरे अभिभावकों ने मेरे पति की पढ़ाई देखकर मेरी शादी तय कर दी थी। मेरे पति एग्रीकल्चरल से MSc कर रहे थे। पिताजी ने सोचा कि लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सर्विस कहीं ना कहीं लग ही जाएगी। मेरे मायके में बिजनेस का काम होता था। शादी के बाद धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। मेरे पति इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दिन रात तैयारी में लगे रहते थे। दिन रात तैयारी में लगे रहने के बावजूद कोई भी सफलता नहीं मिली। इससे मेरा मन बहुत दुखी रहने लगा। इधर 2 बार मैं गर्भवती हुई, किंतु दोनों बार मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं इन सब बातों से बहुत टूट चुकी थी। मैं दिन रात रोया करती थी। इन्हीं दिनों मैं अपने मायके गई। वहाँ भी मेरा वही हाल था। मुझे दिन रात चिंतित देखकर मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे। शारदीय नवरात्रि नज़दीक आ गई थी। तुलसीपुर के विधायक श्री कमलेश सिंह जी सपरिवार शांतिकुंज जाने के लिए तैयार थे। मेरे चाचा जी गुलजारी लाल जी और उनकी लड़की भी साथ जा रहे थे। मेरे पिताजी ने चाचा जी से कहा कि एक सीट खाली है, अगर कोई चलना चाहे शांतिकुंज तो वो हमारे साथ चल सकता है। चाचा जी की बातों को सुनकर मेरे पिताजी ने किसी को क्यों, नीरू को लेके जाओ। वो दामाद के सर्विस न मिलने और बच्चों की घटना से दिन रात रोती रहती है। जिनका संस्मरण है उनका नाम भी नीरू है। शायद वहाँ जाने से उनका भाग्य संवर जाए। इस पर चाचा जी ने कहा कि क्या बात करते हो, सीट न भी खाली होती तो हम उसको ज़रूर लेकर के जाते। आप उसको भेज दीजिए, माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने मुझको ये बात बताई तो मेरे मन में आशा का संचार हुआ। मुझे विश्वास हो गया था कि अब मेरे कष्ट ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैं नवरात्रि में शांतिकुंज पहुंची। वहाँ मैंने 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लिया। मेरा अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके पश्चात मेरे चाचा जी मुझे लेकर माता जी के दर्शन हेतु पहुँचे। उन्हें देखकर माता जी बोली, कहो बेटा कैसे हो। तो चाचा जी ने कहा, माता जी मैं क्या बताऊं, अगर बच्चे दुखी हैं तो बाप कैसे सुखी रह सकता है। ये मेरे बड़े भैया की बेटी है, लेकिन उसे अपनी बेटी जैसा ही मानता हूँ मैं। इसकी शादी को 3 साल हो गए हैं। भाई साहब ने पढ़ाई देखकर बेटी की शादी कर दी थी, लेकिन दामाद जी को आज तक नौकरी नहीं मिली है और इसके 2 बच्चे भी खराब हो गए हैं, जिसके कारण ये बहुत रोती रहती है। दामाद के लिए दुकान खुलवा दूं, क्या ये ठीक रहेगा? माताजी से पूछा नीरू के चाचा जी ने। चाचा जी की बातें सुनकर मेरा सर सहलाते हुए माताजी कुछ क्षण शांत हो गईं। उसके पश्चात माताजी बोली, गुलजारी परेशान मत हो, दामाद की बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी और इसके 1-2 नहीं 3 बच्चे भी होंगे। माताजी के मुख से उनकी वाणी सुनकर मेरी आंखों में
आंसू आ गए। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि माँ का आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। कुछ दिन के बाद मेरे पति की कृषि विभाग में नौकरी लगी। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ। माँ के आशीर्वाद से मेरे 3 बच्चे भी हुए जो पूर्ण स्वस्थ हैं। इस घटना के बाद से मेरे ससुराल के लोगों को भी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के प्रति अनन्य श्रद्धा हो गई। आज हम सभी लोग गुरु कार्य में संलग्न हैं। गुरुदेव माताजी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिलता चला गया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। हम सभी उनकी कृपा से अभिभूत हैं। प्रस्तुति नीरू बलरामपुर उत्तर प्रदेश। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे मेरा ही नाम बोलने में पर ये कोई और नीरू है। आगे पढ़ते हैं। यम के दूत निकट नहीं आवे। मैं अपने परिवार के साथ मई 2004 में शांति कुंज दर्शन के लिए गया। हमें याद है शांति कुंज में 4-5 दिन के लिए हम रुके थे। 18 मई को वापस बलरामपुर अपने सरकारी आवास पर मैं पहुंच गया था। रास्ते की थकान होने के कारण हमें काफ़ी सुस्ती महसूस हो रही थी। इसी बीच भाई की पत्नी भी आ गई थी। उन्हें मालूम हुआ कि हम लोग शांति कुंज से वापस आ गए हैं, इसलिए एक दिन के लिए वो मिलने के लिए आ गई। उस दिन रुककर 20 तारीख शाम को 4 बजे वो वापस चली गई। क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए उस दिन हम लोग जल्दी खाना खाकर सो गए। रात में करीब 12-1 बजे का समय रहा होगा। 7-8 अज्ञात लोग अचानक मेरे घर में घुस आए। घर में आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर जग गया। मेरी पत्नी और लड़का दोनों सो रहे थे। मैं बहुत घबरा गया था। सोचा कि उठकर शोर मचाऊं तो शायद कोई पड़ोसी मदद के लिए आ जाएगा। इतने सारे हथियारबंद लोगों के सामने मेरी क्या औकात थी। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के हाथ पैर बांध दिए। उसने उठकर चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह के ऊपर टेप चिपका दिया। मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने कट्टे के बट से मेरी कनपटी पर वार किया, जिसके कारण मेरे सर से खून की तेज धार बह निकली। मेरी स्थिति को देखकर पत्नी अचेत हो गई, बेहोश हो गई। मैं अंदर से बुरी तरह से कांप उठा। मुझे लगा कि अब मेरा परिवार तो गया। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। मेरी दोनों लड़कियां दूसरे कमरे में सो रही थीं। मेरा मन आशंका से भर उठा कि वे लोग अब न जाने क्या करें। शरीर से खून बह जाने के कारण कमज़ोर इतना हो गया था कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। वो लोग मुझे साक्षात यम के दूत की तरह नज़र आ रहे थे। अब पूज्य गुरुदेव को पुकारने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मैं व्याकुल होकर कह उठा, हे गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका मुझे इस तरह दंड मिल रहा है। अब तो मेरे परिवार का अंत हो जाएगा। आपके रहते ऐसा संभव है? मेरे मन में न जाने कितने भाव आ रहे थे। इधर मैं प्रार्थना में तल्लीन था। इस बीच क्या होता है, इस बीच घटना ने किस तरह का मोड़ लिया, ये मैंने बाद में अपनी पत्नी से सुना। मुझे चोटिल देखकर उसे तो मूर्छा आ गई थी। मूर्छा में ही उसने सुना कि बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है। बेहोशी की अवस्था में उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि बाहर कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, कोई खोलने के लिए बोल रहा है। फिर पता नहीं कैसे दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसने देखा कि स्वयं पूज्य गुरुदेव कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए हैं। उनको देखते ही पत्नी की मूर्छा टूट गई। वो चिल्लाई, गुरुदेव गुरुदेव। इतने में सारे बदमाश अचानक डर कर भाग गए। बदमाश ये समझे कि इन लोगों को बचाने के लिए कोई आया है। इतना सब होने के बाद
कोई व्यक्ति सहायता के लिए नहीं पहुंचा। अचानक मैंने देखा कि कर्नल साहब का चपरासी अंदर चिल्लाते हुए आया कि क्या बात है। न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं एक ईंट उठाकर बदमाशों के पीछे भागा। पता नहीं कैसी कृपा गुरुदेव की हुई कि थोड़ी देर पहले मैं डर के मारे परेशान था, बोलने की हिम्मत नहीं थी मेरी। मैंने उन लोगों को बहुत दूर तक दौड़ा दिया। वो लोग डरकर भाग गए। इतना घाव और रक्त बहने के बावजूद मैं कपड़े से अपने सर को पकड़े हुए एक हाथ से जीप चलाता हुआ थाने पहुंचा। वहां मैंने FIR लिखवाई। मेरे दिमाग में काफ़ी चोट आने के कारण मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। मुझे बात भूलने की समस्या हो गई थी। मैं भूलने की कोई भी बात होती थी भूल जाता था, तो मुझे बात भूलने की समस्या हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे गुरु कृपा से सब सामान्य हो गया। अब सभी बदमाश पकड़े गए। मुकदमा चला, लेकिन बाद में मैंने मुकदमा समाप्त करा दिया। सभी को बाद में बरी करवा दिया। मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया था। अब उनकी कृपा दृष्टि है तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी को क्यों दंड दूं? सारा न्याय तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। इस प्रकार गुरु कृपा से थोड़े दिनों के भीतर सारी परेशानियां सामान्य हो गईं। अगर गुरुदेव का सहारा न होता तो हमारे परिवार का न जाने क्या हाल होता। इस घटना के बाद से मेरी श्रद्धा परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हमेशा के लिए बंध गई। गुरुदेव कैसे आए? बस नॉक किया और दरवाज़ा खोलो, और वो भी उनको बेहोशी की हालत में इनकी पत्नी को। ये प्रस्तुति है सुरेश कुमार सोनी, तहसीलदार बिजनौर के, उत्तर प्रदेश के, धामपुर बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ऋषि युग्म से मिला अभय दान। मेरा जन्म झारखंड प्रांत के ग्राम चाकुलिया में हुआ है। रोजी रोटी के सिलसिले में मैं अपने बच्चों के साथ कटक, उड़ीसा में बस गया। मुझे अपने चाचा श्री कैलाश चंद्र जी को युग निर्माण मिशन के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 2011 के जनवरी या फरवरी महीने में मेरे दाहिने पैर में अचानक असहनीय वेदना शुरू हो गई। इधर उधर बहुत सारे चिकित्सकों से इलाज कराने के क्रम में चिकित्सकों द्वारा शल्य चिकित्सा की सलाह दी गई, जिसका खर्च लगभग 3 लाख रुपए था। ये मेरे लिए दुष्कर ही नहीं, असंभव भी था। आशा की एकमात्र किरण क्या थी? परम पूज्य गुरुदेव। मैं जहाँ काम करता था वहाँ के लोगों से बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि ESI को लिखने पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ESI को पत्र लिखा गया और पूज्य गुरुदेव की कृपा से मेरे ऑपरेशन के लिए आदित्य केयर नाम के हॉस्पिटल में व्यवस्था हो गई। दिनांक 13 जुलाई को ऑपरेशन की तारीख तय थी। मुझे ऑपरेशन के नाम से बहुत डर लग रहा था। हमारे घर के सभी लोग बहुत घबराए हुए भी थे। मैं भी ऑपरेशन के नाम से बहुत भयभीत था। ऑपरेशन के दिन पहले घर के सभी परिजन बहुत परेशान थे। क्या होगा, कैसे होगा? मेरे चाचा जी ने रात 8 बजे शांति कुंज में विनय वाजपेयी भाई साहब से फ़ोन पर मेरे ऑपरेशन की बात बताई और आध्यात्मिक उपचार हेतु प्रार्थना की। भाई साहब ने तुरंत आश्वासन दिया कि जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी व्यवस्था कर रहा हूँ। आप परेशान न हो, हम गुरु सत्ता से प्रार्थना करेंगे। उनके आश्वासन पर हम सभी को बहुत राहत मिली। लग रहा था कि सचमुच
पूज्य गुरुदेव का ही संरक्षण मिल रहा है। अब कुछ अनिष्ट नहीं होगा। 13 जुलाई को मुझे एडमिट कर लिया गया। एडमिट होते ही डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट के ग्रुप का 2 बॉटल खून चाहिए। मेरे जमाता और मेरे एक मित्र के खून का ग्रुप मुझसे मिलता था। दोनों लोगों को खून देने के लिए समय पर हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन दुर्भाग्यवश मित्र महोदय समय पर नहीं पहुंचने के कारण उनके आने की राह देख रहे थे। सभी चिंतित थे और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक अपरिचित सज्जन हम सबके बीच आए और कहने लगे कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं खून दूंगा, मैं ब्लड डोनेट करूंगा। मेरा ब्लड ग्रुप और इनका ब्लड ग्रुप दोनों एक ही है, मैच करता है। उनके इतना कहते ही जिन मित्र महोदय का खून लेना था वे भी वहां पर पहुंच गए। सभी लोग उनके देर होने आदि के संबंध में बातचीत करने लगे। अब हम उस अपरिचित सज्जन को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़े तो देखा वहां तो कोई है ही नहीं, उसका कोई पता ही नहीं। सभी ने पता करने की कोशिश की मगर वो मिले ही नहीं। बाद में अनुभव हुआ कि हम जिस समर्थ सत्ता से जुड़े हैं वे हमारी कष्ट कठिनाइयां देख नहीं सकते, वे किसी न किसी रूप में सहायता कर ही देते हैं। इस घटना से हम सभी के मन में पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर महाकाल की छत्र छाया हो उसका काल भी क्या बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑपरेशन की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग केवल गुरुदेव को मन ही मन स्मरण कर रहे थे। मेरा विश्वास इतना सघन हो गया था कि ऑपरेशन थिएटर में जाते समय मेरा भय एकदम समाप्त सा ही हो गया था। मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे 2 दिन तक गहन चिकित्सा कक्ष में आईसीयू में रखा गया। उसके पश्चात मुझे जनरल वार्ड के वीकेसी बेड पर स्थान दिया गया। वीकेसी बेड पर स्थान दिया गया। मुझे यहाँ कुछ असुविधा हो रही थी। मैं 3-4 दिन जनरल वार्ड में रहा। इसके पश्चात मैंने अपनी सुविधा हेतु अपना स्थानांतरण बेड संख्या ए में करवा लिया। लेकिन यहाँ पर मेरा सोचना गलत था। यहाँ स्थान सुविधा की दृष्टि से तो सब अच्छा था, किंतु यहाँ पर आने के पश्चात मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं जो कि असामान्य थीं। अजीबोगरीब घटनाएं, देखते हैं कौन सी। मुझे 24 घंटे बेचैनी छाई रहती थी। नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाता था। रात तो मेरे लिए काल बनकर आती थी। मैं सुबह होने का इंतज़ार करता था। रात के आते ही मेरी परेशानी बढ़ने लगती थी। लगता था कि कमरे के सारे पर्दे अपने आप हिल रहे हों। लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं बोलने का प्रयास करता तो मेरा गला अवरुद्ध हो जाता। मैंने अपनी धर्मपत्नी से ये बात कही तो उसने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ऑपरेशन के समय से ही मेरे साथ थीं और मेरी देखभाल करती रहती थीं। मैं असहाय था और मेरी परेशानी का हल किसी के पास भी नहीं था। पत्नी ने दिलासा दिया ताकि मैं घबराऊं नहीं। घबराहट की ऐसी मनोदशा में मुझे भय और निराशा के विचारों ने बुरी तरह से घेर लिया। अवसादजन्य भावना से वशीभूत होकर मेरे अंदर बुरी आत्मा के चंगुल में आ जाने और अपना अंत होने का आभास होने लगा। उनको लगने लगा कि कोई ऐसी बुरी आत्मा है जिसके चंगुल में मैं आ गया हूँ और अब मेरा अंत है, ऐसा आभास उनको हो रहा था। लेकिन इस क्षण मुझे गायत्री मंत्र का आश्रय और गुरुदेव की कृपा अनन्य रूप से एकमात्र सहायक और संबल प्रतीत हुई। पूरी व्याकुलता के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव
और वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपने लगा। जप करते करते लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में क्षणिक निद्रा ने मुझे गुरुदेव माता जी के दिव्य दर्शन मुझे हुए। मैंने देखा उनके चरण कमलों में मैं नतमस्तक हो चरण स्पर्श कर रहा हूँ और गुरुदेव माता जी मुझे आशीर्वाद के साथ अभयदान दे रहे हैं। मुझे अनुभव हो रहा था कि मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। चेतना आने पर मैंने अपनी धर्मपत्नी से इस बात को बताया कि मुझे ऐसा सपना आया और मुझे आज यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, जबकि सच तो ये था कि उस दिन छुट्टी मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि 29 जुलाई को 29 जुलाई के पहले हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास था कि आज तो मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल ही जाएगी। 27 तारीख को जब डॉक्टर राउंड पर आए तो मैंने उनसे डिस्चार्ज करने के लिए आग्रह किया, तो डॉक्टर कुछ देर मौन रहे और बाद में उन्होंने अनुमति दे दी। मैं उसी दिन रात को 7 बजे डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया। मेरे गुरुदेव ने मुझे उस अतृप्त आत्मा से बचाकर नया जीवन दिया। अगर मैं वैसी विषम स्थिति में 2 दिन और रह जाता तो मेरी मौत तो निश्चित ही थी। ये प्रस्तुति पवन कुमार शर्मा, कटक, उड़ीसा से है, उनकी है। आगे पढ़ते हैं। प्रभु इच्छा सर्वोपरि। घटना 14 जुलाई 1989 की है। विनोदानंद जी की शादी शांति कुंज के यज्ञशाला प्रांगण में होना निश्चित हुई। श्रद्धेय आचार्यगण द्वारा विवाह संस्कार के वेद मंत्रों के छंदबद्ध उच्चारण और उनकी सार गर्भित व्याख्याएं श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर रही थीं। शांति पाठ विसर्जन के उपरांत वर वधू को वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों के लिए उनके कक्ष में लेकर के जाना था। तब पूज्य गुरुदेव के कक्ष में उनसे मिलने के लिए आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती थी। गुरुदेव तब सबसे मिलते नहीं थे, ये 1989 की बात है। परिजन दूर झरोके से ही गुरुदेव के दर्शन कर लिया करते थे। वर वधू के आशीर्वचन हेतु गुरुवर के कक्ष में जाने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन फोटो लेने की अनुमति नहीं मिली। अब हमारे मन में मचलती सी भावना थी कि शादी के इतने फोटो खींचे गए, पर हमारे परम आराध्य के सानिध्य के बिना तो वर वधू के सारे फोटो अधूरे ही माने जाएंगे। मन तो करेगा ही कि इतने सारे फोटो है तो एक तो होता कि गुरुदेव के साथ भी हो, तो इसीलिए उनका ये बात मन में रही। अब गुरुदेव के आशीर्वाद वाले पल के फोटो कैसे लिए जाएं, ये प्रश्न हम सबके मन में बार बार कौंधने लगा। बुद्धि उपाय ढूंढने लगी कि कैसे उस मोमेंट को कैप्चर किया जाए। हृदय कचोटने लगा कि गुरुदेव के फोटो नहीं लेंगे तो सब चौपट। तुरंत मेरे पति के मन में एक उपाय सूझा कि अगर मिश्रा जी के द्वारा फोटो लेने की अनुमति स्वीकार करवा ली जाए तो ये संभव हो सकता है। मैं और मेरे पति गुरुवर के फोटो लेने की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा कि गुरुदेव की अनुमति के बिना फोटो लेना संभव नहीं है। उन्होंने भी फोटो लेने से साफ मना कर दिया। निराश होकर हम सब वंदनीय माताजी के कमरे की ओर वर वधू के साथ आगे बढ़े। नीचे के कमरे में वंदनीय माताजी से आशीर्वाद लेकर हम ऊपर वाले कमरे में गुरुदेव के आशीष के लिए आशीर्वाद लेने के लिए हमें जाना था। मेरे पति भी कैमरा लेकर वर वधू के साथ गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने बड़े प्यार से भाव भरे आशीर्वचन कहे। तभी मेरे पति ने कैमरे से 2 फोटो फटाफट खींच लिए। गुरुदेव एक भेदक दृष्टि डालकर मुस्कुराए। हम सब बड़े प्रसन्न थे कि गुरुदेव की यादगार अब हमारे साथ रहेगी। हम सब खुशी खुशी घर लौट आए।
अपने घर पहुंचकर जब मेरे पति ने कैमरे की रील साफ करवाई तो वो स्तब्ध रह गए। मैं भी देखकर हैरान थी कि वंदनीय माताजी के फोटो तो कैमरे में स्पष्ट आए हैं, पर गुरुदेव के लिए गए दोनों चित्र बिल्कुल सादे आए हैं। तब मैं गुरुदेव की उस भेदक दृष्टि और मुस्कुराहट का अर्थ समझ पाई। वस्तुतः जागृत चेतना के प्रज्ञा पुरुष की इच्छा से भौतिक भी नियंत्रित हुआ। वस्तुतः जागृत चेतना के प्रज्ञा पुरुष की इच्छा से भौतिक भी नियंत्रित हुआ। उनकी आज्ञा की अवहेलना कर कैमरा भी फोटो नहीं ले पाया। सच ही कहा गया है, संसार में प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है, परमात्मा की इच्छा ही विजय होती है। तब ये भौतिक यंत्र और संसार उनकी इच्छा को कैसे टाल सकते हैं। प्रस्तुति आशा देवी शर्मा, जमालपुर, मुंगेर, बिहार। दरोगा जी ने दिलाई नौकरी। स्कूली पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि हमेशा ही कुछ कम थी। यूं मन लायक पुस्तकें मिलती तो डूबकर पढ़ता, पर कोर्स की पढ़ाई मुझे कभी भी नहीं भाई। कोर्स वाली किताबें मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। जैसे तैसे 10वीं की पढ़ाई पूरी करके मैंने सोचा कि अब मैं नौकरी कर लूं, लेकिन घर में बड़ों के दबाव में आकर इंटर में एडमिशन लेना ही पड़ा। इंटर का भी अभी 1 ही वर्ष पूरा हुआ था कि मेरे चचेरे भाई की नौकरी केबल कंपनी जमशेदपुर में लग गई। भाई की नौकरी लगने से घर में सभी खुश थे, मैं भी खुश था, लेकिन मुझे बार बार ये बात कचोटती रहती थी कि मैं बड़ा हूँ और अब तक कुछ भी नहीं कर सका। घर में सभी उसकी इज्जत करते। मुझे लगता अगर मुझे भी नौकरी मिल गई होती तो इसी तरह मेरी भी इज्जत होती। भाई को टाटा नगर में ज्वाइन करने जाना था। उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। नई नौकरी थी, इसके लिए नए कपड़े सिलवाए गए, जिसे पहनकर वो बड़ा स्मार्ट दिख रहा था। मैं बार बार उसे देख रहा था। भाई को लेकर मैं जमशेदपुर पहुंचा। अगले दिन से उसे ज्वाइन करना था तो उसने अगले दिन से ज्वाइन कर लिया। मैं ही साथ लेकर आया था। उसे छोड़ खिन्न मन से मैं वापस लौट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब मुझे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। हमें छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने घर में हाथ फैलाना पड़ता था। कब तक ऐसे चलेगा? अब मैं कोई बच्चा थोड़ी था। अब तो मांगने में और भी शर्म आती थी। मैं सोचता हुआ चला जा रहा था। अचानक रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर से पैर टकराया और मैं गिरते गिरते बचा। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि हे गुरुदेव, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को शांत करने के लिए मैंने मानसिक जप करना शुरू किया। मन कुछ स्थिर हुआ कि एक आवाज़ आई, ओ पहलवान इधर आ। मैं चौंक कर इधर उधर मैंने देखा। बिष्टुपुर थाना के दरोगा जी, बिष्टुपुर ही लिखा है, बिष्टुपुर थाना के दरोगा RBB सिंह थाना कार्यालय के पास पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठे थे और मुझे घूर रहे थे। तो फिर उन्होंने दोबारा आवाज़ लगाई, बोले तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। मैंने क्या किया है, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? कुछ सोच नहीं पाया। फिर मन ने सुझाया, मैं तो गायत्री साधना करता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं क्यों उनसे डरूं। मानसिक जप करता हुआ मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इंस्पेक्टर कुमार के भाई हो? मैंने हामी भर दी। फिर प्रश्न हुआ, नौकरी करोगे? अचानक गुरुदेव का मुखमंडल मेरे आंखों के सामने आ गया। देखा, मुस्कुराते हुए मेरी ओर वो देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो खिन्न क्यों होते हो, तुम्हें भी मिल जाएगी नौकरी। मैंने आंखों में उन्हें प्रणाम किया। फिर दरोगा जी को अपनी सम्मति बताई।
उन्होंने तुरंत काइजर कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन बाल्को को फ़ोन मिलाया और बोले, मेरा भाई 3 महीने से खाली बैठा है, उसको खिलाने की व्यवस्था आप कीजिए या कंपनी में भर्ती कर लीजिए। उधर से आवाज़ आई, 1 हफ्ते बाद भेज दें। उन्होंने कहा, 1 हफ्ते बाद नहीं, अभी लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, दरोगा जी ने, और सीधे जाकर वर्मा माइंस मेन गेट के सामने रुके। अंदर जाते ही एक व्यक्ति ने पत्र देकर मुझे शीट मेटल शॉप में भेज दिया। वहाँ नाम की एंट्री करी। आरंभिक वेतन 500 रुपये प्रति माह तय हुआ। दरोगा का भाई होने के कारण नित्य 8 घंटे ओवर टाइम भी मिलने लगा। उस दिन वापस लौटते समय मन बल्लियों उछल रहा था। गुरुदेव अवश्य ही अंतर्यामी हैं। मन की रुदन को उन्होंने कैसे तुरंत पहचान लिया और समाधान भी प्रस्तुत कर दिया। मेरी नौकरी भी लग गई, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं। ये प्रस्तुति प्रभाशंकर कुमार, टाटानगर। एक भयानक घटना टली। पढ़ते हैं आगे। दिसंबर 2008 की बात है। उन दिनों मैं नए वर्ष के लिए अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना के सदस्य बनाने में व्यस्त थी। उसी समय मेरे साथ एक भयानक किंतु आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं नया सिलेंडर भरवा के बाजार से लाई थी। शायद वो कहीं से लीकेज था। पास में रखे लैंप से उसमें आग लग गई। मैंने बुझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु लपटें बढ़ती ही गईं। किसी तरह रसोई से घसीट कर सिलेंडर को मैं वरांडे तक लेकर के आई। आगे खुले स्थान पर ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि लपटें अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर ले जाकर बिठा दिया था। बाहर निकलकर पड़ोसियों की सहायता के लिए चिल्लाई। सारे पड़ोसी एकत्र होकर अपनी अपनी राय देने लगे और अपनी तरह से आग बुझाने का प्रयास करने लगे, पर किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना भी दे दी थी, लेकिन स्टेशन पास न होने के कारण शीघ्र सहायता न मिल सकी। मेरे सामने विषम परिस्थिति थी। सामने साक्षात तबाही का दृश्य था। देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी त्राही त्राही कर रहे थे, परंतु सहानुभूति के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी। जाड़े की शाम जल्दी ही गहरा जाती है। शाम को 5 बजे का समय था। अंधेरा छाने लगा। लपटें अपना उग्र रूप धारण करती जा रही थीं और सिलेंडर पूरा भरा होने के कारण देर तक जलता रहा। मैंने भीड़ की ओर एक बार फिर देखा कि शायद कोई कुछ उपाय कर सके, परंतु इस भौतिक संसार में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो किसी का कष्ट हर ले। कुछ ही पलों में एक भयानक दुर्घटना होने वाली थी। सभी विवश थे। उस भयानक स्थिति में सहसा मुझे गुरुदेव याद आए। मैं आर्त स्वर में रो पड़ी, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। आप ही इस तबाही से मेरी रक्षा कर सकते हैं। हे गुरुदेव, यदि कुछ अनिष्ट हुआ तो मन टूट जाएगा। मैं इस समय आपका काम कर रही हूँ, उसमें व्यवधान आ जाएगा। इतना परिपक्व नहीं हूँ जो इतनी बड़ी घटना को मैं सह सकूं। हे गुरुदेव, क्षति मेरी नहीं आपकी होगी। लोग कहेंगे कि लोगों को गायत्री उपासना की सलाह देती है और कहती है गायत्री मंत्र सबका कल्याण करने वाला है, अनिष्ट निवारक मंत्र है। आप अपना ही अनिष्ट नहीं रोक पाई। इस घटना से बहुत लोगों की आस्था टूट जाएगी। लोग कहेंगे कि गायत्री उपासना में कोई शक्ति नहीं है। जो जो लपटें बढ़ रही थीं, मेरी प्रार्थना और गहरी होती जा रही थी, परंतु गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था कि अब कुछ भी नहीं होगा। अब गुरुदेव याद आ गए हैं तो निश्चित है कि परोक्ष में वे साथ दे रहे हैं। मन में विश्वास जागा कि गुरुदेव आ गए हैं, अब कोई अनिष्ट नहीं होगा।
बहनों ने कहा, सिलेंडर से तेज आवाज़ होने लगी है, घर के बाहर निकल जाओ, बस सिलेंडर फटने ही वाला है, घर की छत उड़ जाएगी, दरवाजे दीवारें सब गिर जाएगा, बड़ा भयानक विस्फोट होगा, सामान का नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, जान तो बच जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये आभास हो रहा था कि मेरी करुण पुकार सुनकर मेरे पूज्य गुरुदेव आ गए हैं और अब कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मैंने उनसे यही बात कही भी। भीड़ के कुछ लोग व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोले, ये विज्ञान का सत्य है कि सिलेंडर फटेगा तो दीवार दरवाजे सब टूट जाएंगे, भयानक हादसा होगा। विज्ञान के नियमों में कच्ची श्रद्धा मत रखो, इसमें तुम्हारे गुरु क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। मेरा मन शांत था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। सहसा मेरे मन में विचार आया, जैसे किसी ने आदेश दिया हो कि तुम गायत्री मंत्र का जप शुरू करो। मैंने तुरंत आंखें बंद करके जप शुरू कर दिया। मेरे इस क्रियाकलाप को देखकर सभी देख रहे थे और सभी यही कह रहे थे कि ये मानती नहीं है, अंधी श्रद्धा भक्ति इसको ले डूबेगी। एक बुजुर्ग हितैषी बाहर ले जाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर घसीटने लगे। मैंने कहा, मामा जी चिंता मत करिए, मेरा मन एकदम शांत है। यहाँ पर अदृश्य में गुरुदेव उपस्थित हैं। अब मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पुनः आंखें बंद करी, गायत्री मंत्र का जप शुरू किया। अभी लगभग 11 मंत्र ही पूरे हुए होंगे कि सिलेंडर से साएं साएं की तेज आवाज़ आने लगी। लोग चिल्लाने लगे कि अब सिलेंडर फटने वाला है और ये है कि ये बाहर ही नहीं निकल रही है। इसके बाद मैं भीड़ के कोलाहल से बेखबर आंखें बंद किए ध्यानमग्न होकर मंत्र जप करती रही। एक भयानक धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। घर की दीवारें, छत और पृथ्वी हिल गई, साथ ही मैं भी डगमगा गई। मन मस्तिष्क को धमाके ने हिला दिया। सिलेंडर फटने का दृश्य मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरी आंखें बंद थीं। धमाके की आवाज़ सुनकर सभी रोने लगे। मेरी माँ का रोते रोते बुरा हाल था। लोग समझ रहे थे कि मेरा अंत हो चुका है। धमाके से मेरी आंखें खुली तो देखा पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है। चारों तरफ धूल ही धूल थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने शरीर को स्पर्श किया कि कहीं मुझे चोट वगैरह तो नहीं आई है। अपने को सुरक्षित पाकर मैं ज़ोर से चिल्लाई, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे सुरक्षित देखकर मेरी माँ मुझसे लिपट गई और सबकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन गुरु के प्रति कृतज्ञ हो उठा। लगभग 1 घंटे तक चर्चा चलती रही। धमाके की आवाज़ सुनकर दूर दूर के लोग भी एकत्रित हो गए थे। 1 घंटे बाद जब घर की धूल बैठ गई तो कुछ लोगों के साथ अंदर गई। देखा टमाटर, संतरे, अंगूर, कपड़े सभी धमाके से छत पर चिपक गए हैं। अलमारी से बर्तन नीचे गिर गए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। सारे घर में धूल ही धूल थी। सभी कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला था। सबसे अधिक आश्चर्य तो लोगों को तब हुआ जब उन्होंने देखा कि वरांडे में रखा हुआ सिलेंडर धरती में 1 फुट नीचे धंस गया है और उसके ऊपर का हिस्सा टूटकर मात्र 1 से 2 फुट की दूरी पर बिखरे हुए हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें जानबूझकर समेट दिया हो। सिलेंडर के पास रखी चारपाई, दरवाजे, बॉक्स सभी कुछ सुरक्षित थे और कहीं भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था। छत, दीवार सब सही सलामत थे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। रात हो गई थी। घर को वैसी स्थिति में छोड़कर हम सब सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो लोगों का जमावड़ा होने लगा। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए
जन समूह उमड़ पड़ा। लोगों ने कई सिलेंडर फटते देखे, जिसमें छत, दीवारें, दरवाजों को काफी नुकसान हुए। सिलेंडर को जमीन में धंसते हुए किसी ने नहीं देखा था। सभी लोग कह रहे थे कि ये अद्भुत लीला तो सर्वोच्च सत्ता की ही हो सकती है, जो असंभव को संभव कर दे। यह तो विज्ञान को आध्यात्म की जबरदस्त चुनौती है। गुरु पर श्रद्धा विश्वास का फल देखकर सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। यह प्रस्तुति ममता सिंह, रायबरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उनकी थी। टाइम हो गया और सारिका, अगर कुछ बोलना है तो फिर आहुतियों का क्रम स्टार्ट करूंगी। Connected to Near upon this galaxy, node 10 light. नीरू बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाओं का संस्मरण आज तुमने सुनाया। सारे संस्मरण में यही समझ में आया कि हमारा विश्वास किस तरह से गुरु चेतना के साथ जुड़कर आश्चर्य वाली घटना को क्रिएट करता है। इम्पॉसिबल जो लगता है वो पॉसिबल हो जाता है। और किस तरह से गुरुदेव हमेशा हर पल हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। नौकरी वाली घटना कितनी अच्छी लगी, जिसमें उसने बताया कि थोड़ी सी झटके से वो पत्थर से टकराया और उसका मन भर गया और तभी अगले ही क्षण उसको नौकरी का इनविटेशन आ जाता है। तो किस तरह से गुरुदेव बहुत अगर मन में विश्वास है गुरु के प्रति, तो हर एक प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, हर एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है और आगे बढ़कर गुरु चेतना हमारा रास्ता भी खोलती है हर एक लेवल पर, स्वास्थ्य के लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, हर एक चीज पर। कैसे गुरुदेव एकदम छतरी की तरह अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे ही मायने में वो कहते हैं ना कि इस बात का पूर्ण विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर के माता पिता के रूप में हम तुम्हें मिले हैं। तो ये साक्षात उदाहरण के रूप में हम कैसे देखते हैं लोगों के जीवन में इतनी सुंदर घटनाएं। और वाकई में इन संस्मरणों को सुनकर हम लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है गुरु चेतना के प्रति। बहुत सुंदर संस्मरण थे नीरू। अभी अगर विनीता दीदी कुछ बताना चाहें, नहीं तो फिर आहुति का क्रम शुरू कर सकते। नीरू, सारिका, तुमने सही कहा। आज के संस्मरण अद्वितीय थे, एकदम डिफरेंट। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा नीरू जी का कि जिनकी क्या कहते हैं, पति की 3 साल से जॉब नहीं लग रही थी, शादी के बाद से बहुत परेशान थी, 2 मिसकैरेजेस भी हो गए थे। उसके बाद जब वो माता जी के संरक्षण में आई तो माता जी ने जो प्यार से हाथ उनके सर पे रखा कि सब ठीक हो जाएगा, उनको बताया पति की जॉब भी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब, और 3 बच्चे भी होंगे। तो वो देखिए, वो उनको पहले से पता था। तो ये वास्तविक रूप में एक देव शक्तियां ही हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका हमारे ऊपर आशीर्वाद अदृश्य रूप में है, जो हमारी रक्षा करती हैं पल पल। बस मैं यही कहूंगी। और नीरू आहुति के साथ आज का क्रम समापन की ओर लेकर जाएंगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर इसी प्रकार बना रहे। गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्र मूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उज्जवल भविष्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए 5 आहुतियाँ डालेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उत्तम स्वास्थ्य, निरोगी जीवन, मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हुए ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति शांति व्याप्त हो, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ॐ द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वग्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम लोग कल मिलेंगे 11 बजे। धन्यवाद।